अस्सलाम वालेकुम। आज ही हमारा सेकंड पार्ट है ऐप बार का, जिसके फर्स्ट में हमने ये चीज़ें बनाई थी और सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे कि जैसे हम ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये ड्रॉप डाउन ओपन हो जाता है और उसके नीचे रेंट और सेल का भी ये ड्रॉप डाउन है और प्रॉपर्टी टाइप का ड्रॉप डाउन है और प्राइस का ये ड्रॉप डाउन है। तो आज हम ये बनाने वाले हैं और ऑल फिल्टर है इसके अंदर, हम ये भी बनाने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं पर्पस से। इसको बंद कर देते हैं। तो अभी हम पर्पस को बनाते हैं, तो पर्पस के लिए हमें एक यहाँ पर कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। पर्पस डॉट डॉट के नाम से हम बना लेते हैं। स्टेटफुल करते हैं। अब इसके अंदर जो है ना, हमें एक बार देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। फिर भी अगर यहाँ पर जाते हैं तो हमें ये बनाना है पर्पस के लिए। तो पहले हमें क्या चाहिए, रो के अंदर एक रेडियो बटन और टेक्स्ट चाहिए और उसके नीचे डिवाइडर और उसके नीचे एक रो चाहिए। तो हम बना लेते हैं यहाँ से। चाइल्ड के अंदर हम पहले तो कॉलम ले लेते हैं, इसके अंदर चिल्ड्रन। अब इसके अंदर जो है ना, हमें एक रो लेनी है। रो के अंदर फर्स्ट तो हमें लेना है एक आइकन। अब इस आइकन्स को जो है ना, हमने रेडियो आइकन, रेडियो रेडियो बटन चेक और रेडियो बटन ऑफ होता है। तो हम ये दे देते हैं यहाँ पर। और इसके अलावा इसके साथ जो है ना, हमें एक टेक्स्ट चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हमें एक टाइटल ले लेते हैं, बल्कि हम टाइटल, और ये जो है ना हम पास करेंगे विजिट टाइटल। हमारे पास दो एक जैसी चीज़ें हैं तो हम इनको यूज़ करेंगे। ये इसको टाइटल 1 कर लेते हैं। यहाँ से ले लेता हूँ बाहर। ये भी इनिशियली फॉल्स होगा। तो ये अभी हमने ले लिया, थोड़ा सा इसको फॉर्मेट कर लेते हैं, कांस्ट रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें टाइटल चाहिए था, टाइटल 1, टाइटल 2, टाइटल 3, क्योंकि यहाँ पर हमें रेडियो बटन फर्स्ट अगर चेक करना है तो सेकंड जो रेडियो बटन है उसको फॉल्स करना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक और रो चाहिए हमें। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक दूसरा भी टाइटल है, तो उसके लिए यहाँ पर टाइटल 2 कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो है ना, हम एक रेडियो बटन ले ले, रेडियो ऑन ऑफ ले लेते हैं बस, जस्ट। क्योंकि हमें अगर एक होगा तो दूसरा तो हमें ऑफ ही रखना है। एक रेडियो चेक होगा तो अगर यहाँ पर हम अभी कंडीशन लगाते हैं विजिट डॉट रेडियो 1, अगर ट्रू है तो रेडियो बटन आइकन्स जो है, आइकन्स रेडियो रेडियो बटन चेक्ड, ये होगा, वरना वो होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे हम इसके लिए, सेकंड के लिए
अगर तो जो रेडियो बटन है वो यहाँ पर ट्रू है तो यहाँ पर इसको ऑफ रखेंगे, वरना बल्कि नहीं, क्योंकि हमें जो है ना इसमें से एक ही रखना है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर आइकन्स डॉट रेडियो बटन चेक्ड, अगर ट्रू है तो ये फॉल्स रहेगा, अगर फॉल्स ट्रू नहीं है तो एक तो ट्रू होगा लाजमी है। तो यहाँ पर ये हो गया। और अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसके नीचे जो है ना हमें एक रो चाहिए, रो के अंदर चिल्ड्रन। अब इसके अंदर हमें एक टेक्स्ट चाहिए और इसके अंदर हम दे देते हैं, ये तो कांस्टेंट रहेंगे हर एक के लिए, यहाँ पर कैंसल। और इसके नीचे हमें चाहिए रीसेट, और इसके नीचे हमें चाहिए यहाँ पर अप्लाई। लेकिन अप्लाई जो है ना हमें कस्टम बटन जो हमने बनाया था ना उसमें देंगे, क्योंकि इसका कलर है कस्टम बटन, और यहाँ पर इसका टाइटल है, इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर विड्थ है इसकी, हम इसको 100 फिलहाल 130 कर लेते हैं, और इसको हम यहाँ पे सेव करते हैं। तो अगर अभी हम जाकर इसको कॉल करते हैं पर्पस को, बल्कि ये इसको हम कॉमन कंपोनेंट कह देते हैं, क्योंकि ये हमने रेंट और सेल के लिए भी यूज़ करना है, उसके लिए भी सेम ही है। ठीक है, हम फिलहाल इसको ऐसे कर देते हैं। अब इसके जो नीचे है ना यहाँ पे हमने ये करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि पर्पस को कॉल करेंगे, और यहाँ पर हम पर्पस को इंपोर्ट कर देते हैं। टाइटल 1 यहाँ पर दे देते हैं। टाइटल 1 यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि कमर्शियल, और टाइटल 2 क्या है, टाइटल 2 यहाँ पर दे देते हैं हम रेजिडेंशियल। रेजिडेंशियल हो गया। और रेडियो चेक हम ऑन टेप के ऊपर लेंगे। ठीक है, तो अगर अभी हम देख लेते हैं तो ये हमारे पास आ रहा है, लेकिन ये जो है ना हमारे पास कॉलम में आ रहा है, क्योंकि एक मिनट, पर्पस के अंदर हम जाते हैं तो यहाँ पर जो है ना इस रो और इस रो को हमने रो के अंदर रखना है। तो यहाँ पर मैं रो कर देता हूँ, और चिल्ड्रन, अब इन दोनों रो को इस रो में पेस्ट करना है, इसके अंदर हम पेस्ट कर देते हैं। तो अभी अगर हम देख लेते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास फ़िलहाल ये आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक आ रहा है, क्योंकि एक बार की जो हमने हाइट दी थी ना, अब उससे ये ज़्यादा हो रहा है। तो फ़िलहाल जो है ना हम इसकी हाइट को कमेंट कर देते हैं। अभी ये यहाँ पर हो गया हमारे पास, लेकिन इसको डिज़ाइन करना है, तो इसको हम डिज़ाइन कर लेते हैं। इसको फॉर्मेट सिलेक्शन कर लेते हैं, इसके बीच में गैप दे देते हैं, और इनके बीच में भी गैप आएगा। साइज बॉक्स विड्थ यहाँ पर हम 10 दे देते हैं, और यहाँ पर नीचे भी विड्थ हम दे देते हैं। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट, सॉरी, यहाँ पर क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट, सेंटर कर देते हैं। और जो मेन एक्सेस अलाइनमेंट है हमारे यहाँ पर, उसको स्पेस बिटवीन कर देते हैं। तो ये यहाँ पर अब ऐसे नज़र आएगा, लेकिन जो है ना इनके थोड़ा सा हमें पैडिंग चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके अंदर पैडिंग दे देंगे, पैडिंग एड इंसेस। अब यहाँ पर हम पैडिंग एड पैडिंग कर लेते हैं, ये अभी ठीक लग रहा है, तो इसको हम कास्ट कर देते हैं। और इसके नीचे, इसके ऊपर जो है ना हमें शायद उधर डिवाइडर चाहिए, हम देख लेते हैं एक मिनट। हाँ, इसके ऊपर जो है ना हमें ये लकीर चाहिए, तो इसको हम डिवाइडर बोलते हैं। तो ये हम यहाँ पर दे देते हैं, ये हमें यहाँ पे देना है, इसके ऊपर यहाँ पर हम डिवाइडर को कॉल कर लेते हैं। डिवाइडर विजिट को यहाँ पर उसका कलर दे देते हैं, एप
कस्टम कलर डॉट, यहाँ पर डिवाइडर कलर जो है हमारा वो दे देते हैं। इसको हम सेव करते हैं, ये इसके ऊपर डिवाइडर आ गया। अब क्या बचता है कि इसके जो बटन हैं उनकी सेटिंग रहती है, तो हम उनकी भी कर लेते हैं। इसको हम करते हैं क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट, क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट डॉट सेंटर, और जो मेन एक्सेस अलाइनमेंट है, मेन एक्सेस अलाइनमेंट डॉट स्पेस बिटवीन, स्पेस बिटवीन कर देते हैं यहाँ पर। इसको हम सेव करते हैं तो यहाँ पर कॉमा का चाहिए, पर इसको हम सेव कर देते हैं और इसको फॉर्मेट सिलेक्शन कर लेते हैं। अभी हमारे पास ये आ गया, लेकिन इसके जो है ना ऊपर स्पेस है, तो अब इसके ऊपर हम साइज बॉक्स देंगे, साइज बॉक्स हाइट इसके हम 20 कर लेंगे, और इसके नीचे शायद डिवाइडर भी है, हम देख लेते हैं एक बार फिर। हाँ, इसके नीचे भी डिवाइडर है, तो हम ये वाला जो डिवाइडर है ना इसके नीचे भी लगा देते हैं, इसके नीचे। ठीक है, तो यहाँ पर हम कर देते हैं, बल्कि ये इसके अंदर हम लगा देते हैं, पर्पस के अंदर रो, यहाँ पर इसके नीचे हम कर लेते हैं। यहाँ पर हमें कॉमा चाहिए और यहाँ पर हम इसको इंपोर्ट कर देते हैं। तो ये यहाँ पर हो गया हमारा यहाँ तक। सॉरी, इसके ऊपर है डिवाइडर जो है ना, हमने गलत जगह पर लगा दिया, तो डिवाइडर जो है ना इसके ऊपर है। अभी देख लेते हैं, हाँ अभी ठीक है, डिवाइडर इसके ऊपर है। अब ये हो गया हमारे पास, और हम इसके ऊपर ऑन टेप भी लगा देते हैं। अगर हम इसके ऊपर ऑन टेप लगा देते हैं, रेडियो बटन के ऊपर चेक लगा देते हैं, हम इसके ऊपर लगाते हैं फर्स्ट के ऊपर, और यहाँ पर हम इसको रैप करते हैं इन 12 के साथ ऑन टेप। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि बल्कि ये हम आउटसाइड से ही कर लेते हैं तो बेहतर है। विजिट डॉट रेडियो 1, रेडियो 1 क्लिक, और यही हम दूसरे के लिए भी कर लेते हैं, इसको भी इन 12 में रैप कर लेते हैं, इन 12 रेडियो 2 क्लिक। अभी यहाँ पर हमने एक मिस्टेक की थी, तो यहाँ पर हमें रेडियो 2 चाहिए था, क्योंकि अगर हम उसको फॉल्स करेंगे तो इधर ट्रू हो जाएगा, ऐसे हमें नहीं करना है। तो यहाँ पर हमें रेडियो 2 चाहिए, और यहाँ पर हम इसको कॉल कर देते हैं दिस डॉट रेडियो 2, इनिशियली ये फॉल्स होता है। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पर जाते हैं ऐप कंपोनेंट के अंदर, यहाँ पर क्या है सर, अच्छा ये रेडियो 1 क्लिक और रेडियो 2 क्लिक हम इनको ले लेते हैं, और इसको हम रेडियो 2 कर देते हैं। तो यहाँ पर हम इनको कॉल भी कर लेते हैं, दिस डॉट दिस डॉट, इसको हम थोड़ा सा फॉर्मेट कर देते हैं। तो ये यहाँ पर हो गया हमारा। अब जाते हैं हम ऐप बार के अंदर, और यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक चीज़ इसमें चेक कर लेते हैं कि जब ये रेडियो 2 होगा, अच्छा इसको फॉल्स कर देते हैं क्योंकि ये ऑफ है उसके सामने, तो ठीक है। जब हम इस पर क्लिक करेंगे, अभी यहाँ पर हम वो ऑन टेप ले लेते हैं, रेडियो 2 रेडियो 1, यहाँ पर हम क्या करते हैं, रेडियो 1 क्लिक, इसके ऊपर क्या करते हैं, जो हमारा रेडियो 1 है उसके लिए हमें अब क्या चाहिए कि एक वेरिएबल चाहिए रेडियो 1 के लिए और रेडियो 2 के लिए, क्योंकि वो ट्रू और फॉल्स करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए बार के अंदर जाएंगे, ए बार के अंदर यहाँ पर RX बूल
रेडियो 1 इनिशियली फॉल्स होगा डॉट ओपीएस, और यहाँ पर हम रेडियो 2 लेंगे। तो अब इनको हम यूज़ करेंगे यहाँ पर एफ आर के अंदर। यहाँ पर हमारे पास और भी थे वेरिएबल, यहाँ पर हमने पास करना है पैरामीटर के अंदर रेडियो 1 को, तो वो हम एक बार में अभी जो हमने दिया रेडियो 1 डॉट वैल्यू उसको पास कर देंगे, और रेडियो 2 भी था यहाँ पर रेडियो 2, तो यहाँ पर एप बार डॉट रेडियो 2 डॉट हम वैल्यू यहाँ पर कर लेते हैं। अब जैसे हम रेडियो 1 पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एप बार डॉट रेडियो 1 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू ट्रू होगा, और रेडियो 2 का वैल्यू फॉल्स यहाँ पे हमने करना है, एक ट्रू रखना है हमें। तो यहाँ पर हम इसको कॉपी कर लेते हैं और इसके नीचे जो है रेडियो 2 को कॉल कर लेते हैं, और यहाँ पर जो है ना हम इसको रेडियो 2 कर लेते हैं, ट्रू होगा, और रेडियो 1 जो होगा यहाँ पर फॉल्स। रेडियो 1 ट्रू होगा, यहाँ पर रेडियो 1 फॉल्स होगा, और यहाँ पर रेडियो 2 ट्रू होगा, रेडियो 1 यहाँ पे फॉल्स होगा। तो अभी हम इसको सेव करते हैं, और अगर यहाँ पर अभी हम क्लिक करते हैं तो ये अपडेट नहीं हो रहा, इसे हमें गेटेक्स के साथ रैप करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम इसको रैप करते हैं ओबीएक्स के साथ, ओबीएक्स, और यहाँ पर हम इसको कर देते हैं। अब इसको हम सेव करते हैं। तो अगर अब हम इस पर क्लिक करते हैं या इस पर क्लिक करते हैं तो इसको एक बार फिर रिफ़्रेश कर लेते हैं। तो अगर अभी हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये ट्रू हुआ, तो अगर इस पर क्लिक करते हैं तो वो फॉल्स होना चाहिए। तो यहाँ पर क्यों नहीं हो रहा, हम इसको चेक कर लेते हैं। तो अगर हम पर्पस में जाकर देख लेते हैं तो यहाँ पर हमने शायद कोई मिस्टेक की, रेडियो 1 ऑन टेप, और अच्छा ये यहाँ पर भी रेडियो 1 है, यहाँ पर भी रेडियो, तो ये इसीलिए हो रहा था। अब हम इसको अगर रिफ़्रेश करते हैं और अभी हम यहाँ पे चेक करते हैं तो इस पर क्लिक करते हैं, रिफ़्रेश हो जाएगा। अगर इस पे क्लिक करते हैं तो ये भी हो रहा है, इस पे क्लिक करें तो ये भी हो रहा है। तो अब ये हो गया हमारा। अब हम क्या करते हैं कि इस पे जब क्लिक करें तो तब ये शो हो, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, एक बार और यहाँ पर जो है ना हम एक प्रॉपर्टी लेंगे पर्पस, यहाँ पर पर्पस टाइप हुआ, तो यहाँ पर पर्पस अगर ट्रू है तो यहाँ पर इसको हमने शो करना है, एप बार एप बार डॉट पर्पस डॉट वैल्यू, अगर तो ट्रू है तो ये शो होगा, वरना इसको हम शो नहीं करेंगे, सिंपल कंटेनर शो कर देंगे। तो अभी हम इसको सेव करते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। अभी ये रिफ्रेश हो गया। अब इस पर हम जैसे क्लिक करते हैं तो ये नीचे शो होगा क्योंकि ये ट्रू होगा। अगर इस पर हम क्लिक करते हैं ये फॉल्स हो गया तो ये नीचे शो नहीं होगा। अब ये ड्रॉप डाउन हो गया। तो अब हमने जो है ना थोड़ा सा ये बटन है ना ये बड़ा नजर आ रहा है, तो इसकी सेटिंग कर लेते हैं थोड़ी सी। पर्पस के अंदर जाते हैं और यहाँ पर जो है ना इसको हाइट दे देते हैं, बल्कि हम रो को हाइट दे देते हैं, साइज बॉक्स, और यहाँ पर इसको हाइट दे देते हैं 45 करके देख लेते हैं। हाँ अभी ये ठीक है, 45 इसकी हाइट होगी। तो ये हो गया हमारा पर्पस के लिए। तो अगर अब हम रेंट और सेल के लिए देख लेते हैं तो उसके लिए क्या था, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, बल्कि ये हमारा था यहाँ पर रेंट और सेल, ये बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पर जो हमने वो पर्पस का बनाया हुआ है उसी को यूज़ करना है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसी को कॉपी करते हैं एक बार के अंदर,
इसको हमने यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ पर नीचे पेस्ट किया। तो अभी यहाँ पर हमने क्या करना है, फॉर रेंट, और यहाँ पर हमने नीचे रखना है फॉर सेल। यहाँ पर हम कर लेते हैं, और रेडियो वन और रेडियो टू। अब जो है ना, ये रेडियो वन रेड के लिए होंगे, तो रेडियो वन फॉर, हम यहाँ पे रेंट लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, रेडियो वन रेंट कर लेते हैं, और यहाँ पर भी इसके सामने रेंट कर लेते हैं, रेडियो वन रेंट, सॉरी, यहाँ पर इसके सामने हम रेंट कर देते हैं, और इसके सामने भी हम रेंट कर देते हैं। अब ये हो गया हमारा रेंट के लिए। अगर हम इसको अभी सेव करते हैं तो यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पर हम इसको सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं। अभी यहाँ पर ये पर्पस के लिए है। अब ये नीचे दोनों इसलिए शो हो रहे हैं क्योंकि इसके लिए जो है ना, हमने पर्पस, यहाँ पर हमें सेल चाहिए, रेंट चाहिए। तो अब जब हम ऑन टैप करेंगे किसके ऊपर, रेंट के ऊपर, रेंट और सेल के ऊपर, तो यहाँ पर हमें पर्पस नहीं, यहाँ पर हमें चाहिए दूसरा रेंट के लिए। तो हम रेंट फंक्शन इसको कर देते हैं, रेंट फंक्शन, और यहाँ पर हम इसको कर देते हैं रेंट, और यहाँ पर भी हम इसको कर देते हैं रेंट, रेंट। तो अब हम इसको यूज़ करते हैं यहाँ पर, और इसको हम यहाँ पे कॉल करते हैं रेंट, रेंट फंक्शन को। और अभी हम नीचे चले जाते हैं, तो यहाँ पर रेंट हमने कर दिया। अब हम इसको चेक करते हैं, ये हो गया। अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये हो रहा है, ठीक है, जस्ट वन। और अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो नीचे ये हो रहा है, ठीक है। और ये दोनों के ऊपर अप्लाई हो गया क्योंकि हम इसकी सेटिंग करते हैं नीचे। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, फॉर रेंट फॉर सेल, यहाँ पर हो गया हमारे पास, ठीक है। तो एक चीज़ और है कि जब हमारे पास एक, यहाँ पर हम पर्पस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर नीचे क्लिक करते हैं, तो ये अब दोनों शो हो रहे हैं। जब हम पर्पस पे क्लिक करते हैं तो, और यहाँ पर क्लिक करते हैं, पर्पस शो नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हमें यहाँ पर थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ेगी पर्पस के अंदर। यहाँ पर जो है ना, जैसे हम पर्पस पे क्लिक करते हैं तो बाकी जितने भी है ना सारे, रेंट हो गया, पर्पस हो गया, और प्रॉपर्टी प्राइस, इनको हमने फॉल्स कर देना है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इनको फॉल्स कर देंगे, डॉट वैल्यू इक्वल टू, हम इसको फॉल्स कर देंगे, ठीक है। तो ये पर्पस को छोड़ के बाकी को, अब यही जो है ना हमें, सॉरी, अब यही जो है ना हमें यहाँ पर भी चाहिए, इसके अंदर भी चाहिए। अब यहाँ पर जस्ट रेंट को छोड़ के बाकी सबको फॉल्स करेंगे। तो अगर अभी हम जाकर यहाँ पर क्लिक करते हैं, सेव करते हैं इसको, इसको मैं फॉर्मेट कर देता हूँ थोड़ा सा। अब अब यहाँ पर अगर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं तो फिर हमें ये रेंट वाला शो हो गया, और यहाँ पे क्लिक करते हैं तो फिर ये कमर्शियल वाला शो हो गया। अब हम प्रॉपर्टी के लिए बनाएंगे, रेंट के लिए भी हो गया, सेल के लिए भी हो गया। और यहाँ पर अगर हम इसको चेक करते हैं, इस पर टैप करते हैं तो ये हो रहा है, अगर इस पर टैप करते हैं तो ये हो रहा है। अब हम जो है ना, हमें प्रॉपर्टी के लिए चेक करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी के लिए जो है ना हमें कुछ डेटा चाहिए था, तो वो ये मेरे पास है, मैं इसको यूज़ कर लूँगा। आपको मैं ये गिटहब पे दे दूंगा, वरना ये जो है ना, आप अपनी तरफ से यहाँ पर आइकन और उसका टाइटल लगा देना, ठीक है। तो अब प्रॉपर्टी के अंदर हम क्या करना चाह रहे हैं, प्रॉपर्टी टाइप के अंदर अगर अब हम जाते हैं यहाँ पर ए बार में, और बिल्कुल इसके नीचे जो है ना, इसके नीचे हमें अब प्रॉपर्टी का जो है ना वो थोड़ा सा अलग है। अगर हम उसको देख लेते हैं तो ये प्रॉपर्टी का जो है ना, इसकी सेटिंग थोड़ी सी अलग है। ये गेट व्यू में आएगा, और इसको हम अभी बना लेते हैं। तो इसके लिए हम एक कंपोनेंट बनाएंगे, यहाँ पर जाकर प्रॉपर्टी, हम इसको नाम दे देते हैं
सॉरी, ये प्रोडक्ट हम इसको नाम दे देते हैं, प्रॉपर्टी टाइप, सॉरी। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्ट्रिप में बना लेते हैं प्रॉपर्टी टाइप, हम इसको कर लेते हैं। इसको हम यहाँ पे मटेरियल को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए कि एक ग्रिड व्यू चाहिए जिसके अंदर हमें ये डेटा शो करवाना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, चिल्ड्रन, चाइल्ड, और इसके अंदर हमें जो है ना एक कॉलम चाहिए, चिल्ड्रन। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे कि हम गेट व्यू बना लेते हैं, गेट व्यू बिल्डर बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम दे देते हैं कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पर हम इंडेक्स दे देते हैं, और इसको हम कर लेते हैं कॉल। तो यहाँ पर जो है ना सिल्वर डेली गेट पे हम पास करेंगे कि हमें कितने आइटम शो करवाने हैं। जैसे कि हमारे पास इसमें रो में 4 है, तो यहाँ पर हम देखते हैं तो 4 है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिल्वर डेलीगेटेड विथ फिक्स्ड क्रॉस एक्सिस काउंट। तो यहाँ पर क्रॉस एक्सिस काउंट हमने 4 देना है। और यहाँ पर जो है ना आइटम काउंट देंगे हम। आइटम काउंट एक बार के अंदर हमारा जो डेटा पड़ा हुआ है उससे हम लेंगे। तो यहाँ पर हम एक बार को कॉल कर लेते हैं, प्रोवाइडर को, गेटेक्स को, फाइनल एप बार गेटेक्स इज इक्वल टू गेट डॉट पुट, और इसके अंदर हम कॉल करेंगे जो हमारा एप बार का गेटेक्स है, गेटेक्स स्टेट मैनेजमेंट, जहाँ पर हमें एक बार की कर रहे हैं। यहाँ पर हम गेट को कॉल कर देते हैं। अब यहाँ पर जो है ना एक बार गेटेक्स के अंदर हमारा जो डेटा पड़ा हुआ है, प्रॉपर्टी प्राइवेट फैसिलिटीज, हम इसको यूज कर लेंगे डॉट लेंथ। अब इसकी जितनी लेंथ होगी, इसके अंदर जितना डेटा होगा, हम उसको शो करवाएंगे। यहाँ पर हम रिटर्न कर लेते हैं डेटा को। अब इसके अंदर हमने जो है ना हमें डेटा चाहिए कॉलम के अंदर, क्योंकि ऊपर से हमारे पास आइकन है, एसवीजी फाइल है, और नीचे से टाइटल है। तो हम यहाँ पर कर लेते हैं कॉलम चिल्ड्रन, फिर इसके अंदर जो है ना ऊपर से हम ले लेते हैं एसवीजी, जो हमने पैकेज इंस्टॉल किया था, एसवीजी एसेट्स। और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो ये है ना हमारा ए बार फैसिलिटीज़, इसके अंदर जो आइकन पड़ा हुआ है ना, हम वो दे देंगे यहाँ पर ए बार फैसिलिटीज़। और यहाँ पर हम दे देते हैं इंडेक्स। यहाँ पर हम इसको दे देंगे जो आइकन हमने नाम दिया हुआ है उधर। तो ये यहाँ तक हो गया। अब इसके नीचे जो है ना हमें टाइटल भी चाहिए इसका। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर टेक्स्ट, यहाँ पर हम इसको इंडेक्स देंगे, और यहाँ पर इसके अंदर जो है ना हमें टाइटल जो पड़ा हुआ है वो हमें चाहिए। तो हम इसको देख लेते हैं, फिर एक बार चेक कर लेते हैं। आइकन और टाइटल है इसके अंदर। तो प्रॉपर्टी टाइप के अंदर अब हम इसको कॉल करेंगे, प्रॉपर्टी टाइप को कॉल करेंगे एक बार के अंदर। तो यहाँ पर हम इसको कॉल कर लेते हैं, और यहाँ पर हम इसको जो है ना इंपोर्ट कर लेते हैं। और अगर अभी हम चेक कर लेते हैं इसको, यहाँ पर इसको हम सेव करते हैं। अच्छा, ये रन करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर जो है ना एरर आ रहा है, हम देख लेते हैं किस वजह से आ रहा है। अच्छा, ये साइज की वजह से आ रहा है। तो ये जो है ना इसको हम श्रिंक ट्रू कर लेते हैं। अब जो है ना इसके जो कॉलम है ना, जो ग्रिड व्यू हमने यूज़ किया है ना, इसके अंदर जो है ना हम एक साइज फिक्स करेंगे। इसको हम कंटेनर में रैप कर देते हैं, और इसकी जो हाइट है ना हम 300 कर देते हैं।
और इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं और इसकी जो विड्थ है हम इसको अब जो है ना ये कॉलम इसके अंदर जो है ना जो इसकी हाइट होगी और विड्थ, इसकी विड्थ होगी, फिलहाल हम 100 कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो ये यहाँ पर अभी हो गया हमारे पास शो। तो इसकी जो हाइट विड्थ है ना हम उसको छोड़ देते हैं। और यहाँ पर जो है ना इसकी थोड़ी सी हम सेटिंग कर लेते हैं। क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर और जो मेन एक्सिस अलाइनमेंट है हम मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर, इन दोनों को सेंटर पे कर देंगे। ठीक है। और ये जो है टाइटल हो गया इसके साथ। और अभी प्राइवेट और ये है तो ये जो है ना इनकी थोड़ी सी साइज जो है ना ज़्यादा है, इसी वजह से जो है ना अब हम इसको थोड़ा स्टाइल कर लेते हैं टेक्स्ट को। कस्टम टेक्स्ट स्टाइल डॉट डिफ़ॉल्ट जो हमने बनाया था इसके अंदर हम जाते हैं। कस्टम एक कस्टम कलर एक कस्टम कलर डॉट, हम इसको ब्लैक ही करेंगे। और जो इसकी साइज़ है ना फ़ॉन्ट साइज़ हम उसको 12 कर देते हैं और फ़ॉन्ट वेट नॉर्मल कर देते हैं। ये अभी ये ठीक हो गया है, लेकिन जो है ना प्राइवेट अब जो एक लाइन के अंदर नहीं आ रहा तो ज़्यादा टेक्स्ट है तो उसके लिए जो है ना हमें इसका टेक्स्ट कम ही करना पड़ेगा, या हमें इसको 3 लाइन में करना पड़ेगा। तो एज अ रिक्वायरमेंट एप्लीकेशन हम उसके मुताबिक जाएंगे, तो यहाँ पर हम जो है ना इसको थोड़ा इसका टेक्स्ट कम कर देंगे। ठीक है। और अब हम देखते हैं तो इसकी डिज़ाइन में क्या रह जाता है। इसके इसके ऊपर जो है ना आइकन के ऊपर ये बॉर्डर सा है, तो हम उसके ऊपर बॉर्डर दे देते हैं। इसको हम कंटेनर में रैप कर देते हैं और इसको डेकोरेट करते हैं। इसके ऊपर हम बॉर्डर दे देते हैं। इसकी विड्थ 1 कर देते हैं और इसका जो कलर है ए कस्टम कलर डॉट बैकग्राउंड कलर जो है ना वो हम यहाँ पर दे देते हैं। और अगर अभी हम चेक करते हैं तो ये आ तो गया है, लेकिन इसकी जो साइज है ना वो बिल्कुल कम है। हम विड्थ कर देते हैं 90 करके देख लेते हैं और हाइट तो ये ज़्यादा होगा थोड़ा सा, 50 करते हैं। यहाँ पर हम इसमें पैडिंग दे देते हैं और इसको हम कास्ट कर देते हैं। और जो है ना अब इसका जो बॉर्डर है ना वो रेडियस हम उसको अप्लाई करना कर देते हैं अभी यहाँ पर। बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर कर लेते हैं। और अगर अभी हम देखते हैं यहाँ पर जाकर तो अभी ठीक हो गया, लेकिन जो है ना ये थोड़ा सा और डार्क कलर है, तो हम ग्रे कलर इधर इस्तेमाल करके देख लेते हैं। यहाँ पर बैकग्राउंड कलर सेकेंडरी टेक्स्ट कलर इस्तेमाल करके देख लेते हैं। ठीक है, ये इसके साथ कुछ मैच कर रहा है। ठीक है, अब जो है ना इस आइकन का जो कलर है ना वो है ग्रे कलर। तो
ये इमेजेस है, उनका कलर है हमारे पास, तो हम इसका जो कलर है ना वो चेंज कर लेते हैं यहाँ पर। एप कस्टम कलर डार्ट, हम इसको ग्रे कर देते हैं, क्योंकि ब्लैक है तो ब्लैक कर देते हैं। ये इसका ब्लैक हो गया कलर। अब ये जो है ना और इसके नीचे हमें और क्या चाहिए, इसके नीचे हमें थोड़ी सी जो है ना इसके नीचे स्पेस दे देते हैं, आइकन के नीचे से साइड बॉक्स हाइट, यहाँ पर हम 10 कर देते हैं। ये यहाँ तक अभी ठीक हो गया। अब हम इसके नीचे जो है ना एक बटन ले लेंगे, जो हमने वहाँ पर बनाए थे, सेम ही बटन है, तो हम थोड़ा सा इसको फॉर्मेट कर देते हैं। इसके नीचे हम बटन ले लेते हैं, तो जो हमने पर्पस के अंदर बटन बनाए थे हम उसी को यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं, सॉरी, यहाँ पे, और इसको हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये यहाँ तक हो गया हमारा। अब क्या है कि हम इसको जो है ना थोड़ा साइज कम कर देते हैं, और इसके ऊपर जो है ना इसके ऊपर हम डिवाइडर चाहिए हमें, देख लेते हैं एक बार। इसके ऊपर डिवाइडर है, तो वो हम डिवाइडर भी यहाँ पर दे देते हैं, और इसका जो कलर है ना ए कस्टम कलर डार्ट डिवाइडर कलर ले लेते हैं। तो अभी अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो अभी ये ठीक हो गया है। ये हो गया हमारे पास प्रॉपर्टी के लिए। अब हम इसको जो है ना प्रॉपर्टी के ऊपर यूज़ करेंगे, तो ए बार के अंदर जाते हैं, और यहाँ पर हम इसके ऊपर जो है ना ए बार डॉट, यहाँ पर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का अगर वैल्यू ट्रू है तो ये हमने शो करना है, वरना हमने कुछ शो नहीं कंटेनर। और यहाँ पर अब हमने जाना है प्रॉपर्टी के अंदर, तो ये पर्पस है, मैं पर्पस को बंद कर लेता हूँ, रेंट हर सेल को भी बंद कर देता हूँ। अब हमारे पास ये प्रॉपर्टी है, तो इसके लिए हमें अब ऑन टेप बनाना पड़ेगा, फंक्शन बनाना पड़ेगा, और यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं प्रॉपर्टी। यहाँ पर हम प्रॉपर्टी कर लेते हैं, और यहाँ पर चेक कर लेते हैं हम क्या इशू है। अच्छा, तो यहाँ पर और उधर हम चेक कर लेते हैं। अच्छा सॉरी, वहाँ से हमने जो है ना रिमूव कर दिए हैं शायद। यहाँ पर जो हमने प्रॉपर्टी टाइप बनाया ना, अच्छा यहाँ पर सॉरी, हमने इसको इसके अंदर ही रख दिया है, तो ये इसी की वजह से इशू आ रहा है इसके अंदर। अभी ये ठीक हो गया। और यहाँ पर हम अभी करते हैं प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी फंक्शन, और यहाँ पर भी हम चेंज कर लेते हैं, प्रॉपर्टी कर लेते हैं। तो ये यहाँ तक हो गया हमारा। अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं। अच्छा, प्रॉपर्टी फंक्शन के अंदर एक और चीज़ हमने करनी थी कि यहाँ पर जो है ना प्रॉपर्टी को नहीं करेंगे, बाकी जो रहता है प्राइस हो गया हमारा पर्पस। रेंट को यहाँ पर रहने दोगे, और पर्पस आ जाएगा यहाँ पर, और उसके अलावा प्राइस प्रॉपर्टी। अच्छा ठीक है, ये हो गए। और
यहाँ पर हम कर लेते हैं पर्पस को और प्रॉपर्टी को यहाँ पर छोड़ देते हैं। इसको सेव करते हैं और अभी हम चेक करते हैं इसके ऊपर पर्पस के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये पर्पस का डेटा है और रेंट और सेल के ऊपर क्लिक करते हैं ना ये रेंट का डेटा है और प्रॉपर्टी के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये प्रॉपर्टी का डेटा है आना चाहिए लेकिन नहीं आ रहा उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो है ना हमने OBX को यूज़ करना है उसको हमने रैप करना है विजेट के साथ OBX के साथ रैप करना है इसको हम OBX कर लेते हैं। अपडेट नहीं हो रही हमारी UI को अपडेट नहीं कर रहा तो यहाँ पर हम देख लेते हैं फिर यहाँ पर हम कॉमा दे देते हैं ट्रांसफर तो अगर अभी हम इस पे चेक कर लेते हैं प्रॉपर्टी के ऊपर तो ये प्रॉपर्टी का डेटा आ रहा है ठीक है। अगर इस पे क्लिक करते हैं या इस पे क्लिक करते हैं तो अब देखें यहाँ पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर क्लिक किया तो ये जो रेंट है ना उसको फॉल्स नहीं कर रहा है यहाँ पर एक मिस्टेक है तो हम उसको ठीक कर लेते हैं। एक बार के अंदर जाते हैं जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो है ना रेंट को भी इसको फॉल्स करना चाहिए रेंट डॉट वैल्यू इज इक्वल टू फॉल्स और यहाँ पर हमें जो है ना प्रॉपर्टी को फॉल्स करना है ठीक है। तो यहाँ से अगर अब हम देख लेते हैं अब चेक कर लेते हैं पर्पस के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जस्ट पर्पस का आना चाहिए तो अभी पर्पस पे क्लिक करते हैं और इधर जाते हैं तो पर्पस का खत्म और ये पर्पस प्रॉपर्टी टाइप ये जस्ट प्रॉपर्टी टाइप अगर इधर करते हैं तो ये प्रॉपर्टी टाइप का है। अब हमारे पास रह जाता है प्राइस तो अभी हम प्राइस के लिए कर लेते हैं तो अभी हम इसकी डिज़ाइन देख लेते हैं प्राइस की तो इसके अंदर जो है मिनिमम प्राइस है और मैक्सिमम प्राइस है और इसके अंदर स्लाइडर है तो हम उसको यूज़ कर लेते हैं। इसके लिए हम एक कस्टम बनाएंगे बल्कि एक कंपोनेंट बना लेंगे प्राइस के नाम से और इसको हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं प्राइस इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं मटेरियल को और अब देखें प्राइस के अंदर क्या है अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो प्राइस के अंदर रो के कॉलम के अंदर रो है फिर उस रो के अंदर दो रो हैं ठीक है और उसके नीचे एक स्लाइडर लगा हुआ है और उसके नीचे हमारे बटन है तो हम क्या करते हैं यहाँ पर चाइल्ड और यहाँ पर हमारा कॉलम है कॉलम के अंदर रो है अब इस रो के अंदर दो रो और हैं बल्कि दो कॉलम है एक कॉलम इसके अंदर हमने क्या करना है यहाँ पर टेक्स्ट और इधर हम बल्कि ये पैरामीटर में आएगा विजिट विजिट डॉट मिन प्राइस सॉरी यहाँ पर जो है ना पहले आएगा मिन प्राइस और स्टाइल हमने इसको करना है कस्टम टेक्स्ट स्टाइल डॉट डिफॉल्ट यहाँ पर जो कलर है ना वो बैकग्राउंड कलर है सेकेंडरी कलर है तो यहाँ पर हम देख लेते हैं ऐप कस्टम कलर डॉट सेकेंडरी यहाँ पर हम देख लेते हैं सेकेंडरी कलर और यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज इसके हम कर देते हैं 14 और यहाँ पर फ़ॉन्ट वेट इसका नॉर्मल रहेगा फ़ॉन्ट वेट नॉर्मल। तो यहाँ पर जो है अभी हमने रो के अंदर बना लिया मिनिमम प्राइस और इसके नीचे हमें चाहिए डेटा टेक्स्ट
और इसके अंदर हम लेंगे विजिट डॉट मिन प्राइस। ये यहाँ तक हो गया। अब एक हमें और भी कॉलम चाहिए, तो क्या हमारे पास मैक्स प्राइस भी है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, मैक्स प्राइस, और यहाँ पर हम करते हैं मैक्स। तो ये हम यहाँ पर ले लेते हैं मिन प्राइस, और यहाँ पर वार मैक्स प्राइस दिस डॉट एक्स प्राइस कॉमा दिस डॉट मिन प्राइस। तो हम इनको रिक्वायर कर लेते हैं, रिक्वायर्ड दिस, और ये भी रिक्वायर रहेगा। तो ये यहाँ तक हो गया हमारा, और इधर हम सेमीकोलन दे देते हैं, इसको हम बंद कर देते हैं, यहाँ से हम फॉर्मेट कर देते हैं। तो ये यहाँ तक हो गया। और यहाँ पर हमें क्या लेना था, मैक्स प्राइस, और इधर हमने मेन प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया, और इसके नीचे क्या है अभी, इनके बीच में जो है ना पेडिंग भी है इसके थोड़ा, तो हम वो भी अप्लाई कर देते हैं अभी। यहाँ पर करते हैं क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट, क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट डॉट सेंटर करते हैं, और जो मेन एक्सेस अलाइनमेंट है, मेन एक्सेस अलाइनमेंट यहाँ पर हम स्पेस अराउंड करते हैं, थोड़ा सा बाहर से भी स्पेस आ जाएगी इसके। और ठीक है, तो इसका कलर भी हो गया, और बाकी इसका कलर तो ब्लैक रहेगा, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ही होता है। अब ये कॉलम के अंदर ये चीज़ें हो गई, रो के अंदर। अब हमने लेना है यहाँ पर रेंज, रेंज स्लाइडर। अब इसके अंदर वैल्यूज़ आएंगे रेंज स्लाइडर के अंदर, यहाँ पर मिनिमम वैल्यू आएगा, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आएगा। तो यहाँ पर हम मिन वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम मैक्स वैल्यू ले लेते हैं। तो हम इधर से कर देते हैं, और बल्कि इसकी टॉप डबल ले लेते हैं, तब मिन मिन वैल्यू, और डबल यहाँ पे हम कर लेते हैं मैक्स वैल्यू, सॉरी मैक्स वैल्यू, मैक्स वैल्यू। और यहाँ पर हम करते हैं रिक्वायर्ड दिस डॉट मैक्स रिक्वायर्ड दिस दिस डॉट मिन वैल्यू। इसको सेव करते हैं, और इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ तक हो गया, मिन वैल्यू भी आ गया, मैक्स। अब हम इनको यूज़ करेंगे यहाँ पर विजिट डॉट मिन, और यहाँ पर विजिट डॉट मैक्स। तो ये क्यों एरर दे रहा है, लिस्ट डबल काउंट पेसेंट। अच्छा, यहाँ पर हमने रेंज वैल्यू लेना है, रेंज वैल्यू यहाँ पे हमने ये दे देना है इसके अंदर, और यहाँ से हम इसको रिमूव कर देते हैं, और इसको भी यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो ये यहाँ पर आ गया हमारे पास। अब ऑन टेप के अंदर हमने वैल्यूज़ को चेंज करना है। तो अब यहाँ पर हमें मिनिमम वैल्यू भी ये रिटर्न करेगा, और मैक्सिमम वैल्यू भी रिटर्न करेगा। अभी हम क्या करते हैं, इसको वहाँ पे कॉल कर लेते हैं प्राइस को एक बार के अंदर। तो यहाँ पर हम जाते हैं, और इसके नीचे हम इसको कॉल कर देते हैं, और इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, और यहाँ पर हम इसमें मैक्स प्राइस दे देते हैं 0 इनिशियली, और मिन प्राइस यहाँ पर दे देते हैं, और यहाँ पर मिन वैल्यू और मैक्स वैल्यू भी हमें लेना होगा, और यहाँ पर मिन वैल्यू दे देते हैं 0। ठीक है, हम इसको सेव करते हैं, और अब हम यहाँ पर देख लेते हैं। अच्छा, कहाँ पर इश्यू आ रहा है, ठीक है। और इधर भी इशू आएगा, क्योंकि हमने जो है ना यहाँ पर
इसको स्ट्रिंग के अंदर देना है। यहाँ पर भी इसको स्ट्रिंग के अंदर देना। अब हम इसको सेव करते हैं। अच्छा, अभी ये कह रहा है कि वैल्यूज़ एंड मिन वैल्यू और मैक्स वैल्यू जो है ना उनका अभी एरर दे रहा है। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि ये क्या एरर दे रहा है यहाँ पर। मिनिमम वैल्यू ये कह रहा है कि वैल्यूज़ डॉट एंड ग्रेटर देन मिनिमम वैल्यू होना चाहिए, वैल्यूज़ डॉट और एंड लेस देन और इक्वल टू मैक्स वैल्यू होना चाहिए। तो ये यहाँ पर अगर हम जाते हैं तो रेंज सेलेक्टर वैल्यूज़, और इसके अंदर एक और चीज़ होती है मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर होता है। अगर यहाँ पर हम देख लेते हैं जो हमारा मिनिमम वैल्यू होगा, स्टार्टिंग जो वैल्यू होगा वो ज़ीरो, फिलहाल हम यहाँ पर कर लेते हैं, चेंज करना पड़ेगा उसको। और यहाँ पर जो हम करते हैं जो हमने वहाँ पर दिया है वैल्यू, अगर मैं यहाँ पर चाहता हूँ तो ठीक है। अब ये हो गया हमारा यहाँ तक। अब हम इसको ऑन चेंज पे चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ से स्क्रॉल पे चेंज भी कर सकते हैं मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को। तो अभी हम यहाँ पर जाते हैं एक बार कंपोनेंट के अंदर, यहाँ पर जो है ना हमें वेरिएबल चाहिए मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू के लिए। तो हम एक बार के अंदर जाएंगे, यहाँ पर हम मेथड्स के ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पर यहाँ पर और एक्स डबल कर लेते हैं, डबल, और यहाँ पर हम मिन कर लेते हैं ज़ीरो डॉट ओबीएस, और यहाँ पर ये डबल है तो यहाँ पर ज़ीरो करना पड़ेगा हमें, और मैक्स भी यहाँ पर हम ले लेते हैं। जो मैक्स है वो हम करेंगे यहाँ पर, ये कर लेते हैं। अब ये मिनिमम मैक्सिमम ये वैल्यू रहेगा, लेकिन जो वैल्यू चेंज होगा हमें उसके लिए भी यहाँ पर लेना पड़ेगा आर एक्स डबल और स्टार्ट वैल्यू। अब स्टार्टिंग जो वैल्यू होगा इसका ज़ीरो डॉट ओ पी एस, और जो एंड वैल्यू होगा आर एक्स डबल, जो एंड होगा वो भी सेम होगा। वो चेंज होगा जब हम स्क्रॉल करेंगे तो फिर हम उसको चेंज करेंगे, फिलहाल वो सेम ही रहेगा। और यहाँ पर हम डॉट कर देते हैं ओबीएस। अब हम इसको यूज़ करेंगे। तो अभी यहाँ पर जो है ना हम एक बार से कॉल कर लेते हैं मैक्स वैल्यू जो है, यहाँ पर हम एंड देंगे डॉट वैल्यू, और यहाँ पर जो मिन प्राइस है तो यहाँ पर जो है ना एक बार और गेट एक्स डॉट, यहाँ पर जो है ना स्टार्ट स्टार्ट वैल्यू, और यहाँ पर जो मैक्स वैल्यू है और जो मिन वैल्यू है वो हम यहाँ पर देते हैं एक बार डॉट मैक्स डॉट वैल्यू, और यहाँ पर जो मेन वैल्यू है वो हम देते हैं एक बार डॉट मेन मेन डॉट वैल्यू। तो ये यहाँ तक हो गया हमारा। अब अगर हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये यहाँ तक हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर हम ऑन टेप ले लेंगे, इसके अंदर ऑन चेंज ले लेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, विजिट डॉट ऑन चेंज, और इसको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे ऑन चेंज्ड, और इसको कॉल कर देते हैं यहाँ पर ऑन इसको कॉल कर देते हैं यहाँ पर ऑन वो हमने चेंज करना है स्टार्ट और एंड वैल्यू चेंज करना है।
क्योंकि वो जो है ना हमने मिनिमम प्राइस और मैक्सिमम प्राइस के अंदर एज अ वेरिएबल दिया हुआ है और ऑन चेंज के थ्रू हम उसको चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं ऑन चेंज्ड, और इसके अंदर हमें ये कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा, एक स्टार्ट वैल्यू रिटर्न करेगा और एक एंड वैल्यू रिटर्न करेगा। तो अभी हम क्या करते हैं, जो हमने चेंजेस करनी है ना, ए बार डॉट स्टार्ट के अंदर करेंगे, ए बार डॉट स्टार्ट वैल्यू के अंदर यहाँ पर स्टार्ट डॉट वैल्यू इज इक्वल टू वी डॉट स्टार्ट, इसके अंदर ये वी स्टार्ट रिटर्न करेगा। और यहाँ पर एप बार गेट एक्स डॉट, यहाँ पर अब जो हमने एंड वैल्यू है उसको भी यहाँ पर चेंज करना है, एंड वैल्यू, क्योंकि हमारे पास दो स्लाइडर हैं रेंज स्लाइडर, तो हम उनको यूज़ करेंगे वी डॉट एंड यहाँ पर। अब ये हो गए। अब हम जब इस पे चेंजेस करेंगे तो यहाँ पर ये अभी इसके ऊपर चेंजेस हो गया। हम इसको थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेते हैं, देखते हैं कोई एरर तो नहीं आता। अब हम इसको यहाँ पर चेक करके देखते हैं। अगर मैं इस साइड को यहाँ से यहाँ तक लेकर जाता हूँ, देखते हैं चेंज होता है कि नहीं होता। ये चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है ना स्टेट अपडेट नहीं हो रही। तो हमने क्या करना है, इसको ओबीएक्स के साथ रैप करना है। यहाँ पर ओबीएक्स, और इधर हम इसको कर देते हैं। अब हमने जब इसको ओबीएक्स के साथ रैप कर दिया और अब हम इसको रिफ़्रेश करते हैं, देखते हैं कि चेंज होता है कि नहीं होता। अब हम इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं, एक बार रिफ़्रेश हो जाए। तो ये चेंज हुआ था। अब इसको एक बार हम रीसेट कर लेते हैं, स्टार्टिंग से हो जाएगा। तो ये अभी रीसेट हो गया है। अगर अभी हम इसमें चेक करके देखते हैं तो मैं इसको यहाँ पर लेकर जा रहा हूँ, ये चेंज हो रहा है इसके अंदर चेंजेस हो रही है, लेकिन ये जो रेंज स्लाइडर है ना, इसके अंदर चेंजेस नहीं हो रही। तो हम प्राइस के अंदर जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि ये रेंज के अंदर, अच्छा यहाँ पर जो है ना हमने विजिट डॉट मैक्स, जो हमने यहाँ पर दिया है मैक्स प्राइस, मिन प्राइस, सॉरी, यहाँ पर हमने मिन प्राइस देना है। मिन प्राइस यहाँ पर हम करते हैं, और जो नीचे है हम यहाँ पर मैक्स प्राइस करेंगे। इसके अंदर विजिट डॉट यहाँ पर हम करते हैं मैक्स प्राइस यहाँ से। और अब हम इसको सेव करते हैं, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, यहाँ से रीसेट कर लेते हैं। इसको हार्ड रीसेट कर लेते हैं एक बार, देखते हैं अभी क्या होता है। ठीक है, अभी ये रीसेट हो गया यहाँ पर। अगर अब हम इसको देखते हैं, यहाँ से स्लाइड करवाते हैं, तो ये क्यों इशू दे रहा है इसके अंदर, अभी चेक कर लेते हैं। मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, तो यहाँ पर जो है मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू हमने दिया हुआ है, और यहाँ पर मैक्स प्राइस और मिन प्राइस दिया हुआ है। तो ये इशू जो आ रहा है इसकी वजह से आ रहा है। तो यहाँ पर जो है ना हम कर लेते हैं मिन वैल्यू, और यहाँ पर हम मैक्स वैल्यू कर देते हैं, और यहाँ पर जो है ना हम कर देते हैं मिन वैल्यू। यहाँ पर हम मिन वैल्यू कर लेते हैं, और यहाँ पर जो है ना हम कर देते हैं मैक्स वैल्यू। अब अगर इसको हम सेव करते हैं और अभी हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये अभी हो रहा है, ठीक है। इसके ऊपर लेकिन जो ये अभी इसके रिटर्न कर रहा है ना वैल्यू, वो बहुत ज़्यादा है। तो हमें इतना वैल्यू नहीं चाहिए, जो हमारे पास जस्ट 7529 है ये चाहिए, और इसके पीछे जितना वैल्यू आ रहा है वो हमें पॉइंट वाला नहीं चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसमें यूज़ करेंगे तो स्ट्रिंग, यहाँ पर एज फिक्स्ड, और इसके अंदर हम ज़ीरो दे देंगे। मतलब कि वैसे तो ये रिटर्न कर रहा है, अगर अब आप मैक्स वैल्यू में देखें तो ये इसका जो पीछे वाला वैल्यू है ना वो रिटर्न नहीं करेगा। तो यही हम यूज़ करेंगे, मिन के लिए भी यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर इसको यहाँ पर हम पेस्ट कर लेते हैं, यहाँ पर हम डाट दे देते हैं, और यहाँ पर हम इसको सेव कर लेते हैं। तो ये हमारा यहाँ तक हो गया। हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो है
ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब थोड़ा-सा हम डिज़ाइन को देख लेते हैं कि डिज़ाइन के हिसाब से इसमें क्या रहता है। अगर मैं डिज़ाइन को देख लेता हूँ तो डिज़ाइन के हिसाब से इसमें क्या चीज़ रह गई है वो हम देख लेते हैं। इसका जो कलर है ना, इसका एक तो कलर चेंज करना है हमने, जो एक कलर है, और एक इसका जो वाइट कलर है ना कंटेनर का कलर, या ये जो सर्कुलर हैं हैंडल्स, इनका कलर जो है ना हमने चेंज करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्लाइडर थीम को यूज़ करना पड़ेगा। उसके अंदर जो है ना हमें ये चेंजेस करने को मिलेंगे। तो हम क्या करते हैं, अब इसको रैप करते हैं। जो हमारा रेंज स्लाइडर है, स्लाइडर जो है ना हम उसको थोड़ा सा जो है ना कस्टमाइज़ कर लेते हैं। तो उसके लिए जो है ना हमें यहाँ पर थीम, स्लाइडर थीम चाहिए। स्लाइडर स्लाइडर थीम, और इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है डेटा, जिसके अंदर हम स्लाइडर थीम को जो है ना, इसका थीम है उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है ना हम कॉपी मेथड को यूज़ करेंगे, द, और यहाँ पर हम करेंगे कॉपी विथ। अब यहाँ पर जो है ना हमें पहले तो थंब का कलर चेंज कर लेते हैं। ऐप कस्टम कलर्स डॉट थंब का कलर जो है ना हम उसको वाइट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो ये थंब है ना, इनका कलर अब वाइट हो गया। और इसके अलावा जो है ना इसके अलावा देखते हैं इसमें क्या है। और यहाँ पर जो है ना हमारे पास एक्टिव ट्रैक कलर है। जो ये ट्रैक है हम उसको चेंज कर लेते हैं। ऐप कस्टम कलर, ऐप कस्टम कलर डार्ट, यहाँ पर हम ट्रैक को प्राइमरी कर लेते हैं। यहाँ पर हम इसको सेव करते हैं। तो ये जो ट्रैक का कलर है ना वो प्राइमरी हो गया, ठीक है। और इसके पीछे जो है ना अगर हम चेक करते हैं तो ये इनएक्टिव ट्रैक है। तो हम उसको अभी कलर चेंज कर लेते हैं। इन एक्टिव ट्रैक है इसके पीछे। इनएक्टिव ट्रैक का कलर जो है हम उसको चेंज कर लें। कस्टम ऐप कस्टम कलर्स, इसको हम बैकग्राउंड कलर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम इसको सेव करते हैं। और अगर अभी चेक करते हैं तो इसका जो है ना ये बैकग्राउंड कलर हो गया था हमका। यहाँ से हम इसको चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखते हैं उस एप्लीकेशन के अंदर तो क्या रहता है हमारा, वो भी इसके अंदर चेक कर लेते हैं। तो अभी जो है वैसे तो एप्लीकेशन के साथ सारी चीज़ें जो है ना मैच करती हैं, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है ना हमारा ये हो गया सारा सिस्टम। तो उसके साथ मैच करता है, वहाँ फिर भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो ये इसके साथ मैच करता है। अभी जो है ना हमें इसके नीचे बटन चाहिए। हाँ, वो बटन हमने यूज़ करने हैं। जो बटन तो हमारे पास पहले भी थे, जो हम यूज़ करते आए हुए हैं, तो हम उन्हीं को कॉपी करेंगे। यहाँ पर अगर हम जाते हैं कस्टम, यहाँ पर कंपोनेंट के अंदर जाते हैं, और प्रॉपर्टी टाइप के अंदर यहाँ पर इसके नीचे जो हमने बटन यूज़ किए थे रो में, वो हम यहाँ पर ले लेते हैं। डिवाइडर के साथ ही लेना पड़ेगा क्योंकि हमें डिवाइडर भी चाहिए। तो इसको हम कॉपी करते हैं, और प्राइस के अंदर यहाँ पर हम देखते हैं कि नीचे, और यहाँ पर हम कॉमा दे देते हैं। इसको इंपोर्ट कर देते हैं। यहाँ पर हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो ये यहाँ पर जो है ना हमारा यहाँ पर आ गया, लेकिन जो है ना इसको थोड़ी सी पेडिंग देनी पड़ेगी हमें। तो हम क्या करते हैं, इसको कंटेनर में रैप कर देते हैं। कंटेनर के अंदर पेडिंग हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं पेडिंग, रेजिम सर्च, यहाँ पर हम पेडिंग कर लेते हैं। तो इसकी थोड़ी सी जो साइज़ है ना हमें अब बढ़ानी पड़ेगी।
इसको हम 60 कर लेते हैं। ओके, ये अभी यहाँ पर हमारा ठीक हो गया, रीसेट भी आ गया, अप्लाई भी हो गया, और ये हमारा रेंज स्लाइडर भी यहाँ पर बन गया। तो अभी ये सारी चीज़ें बन गई है, लेकिन इसके अंदर अभी एक चीज़ रहती है। अगर हम एक बार में जाते हैं तो अगर ये मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो तब ये ओपन होना चाहिए, वरना ये ओपन नहीं होना चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं कि जो यहाँ पर प्राइस है, यहाँ पर प्राइस है, यहाँ पर हम प्राइस का मेथड बनाएंगे एक, और यहाँ पर हम प्राइस के लिए यूज़ करेंगे प्राइस फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जहाँ पर पर्पस है वहाँ पर हम प्राइस को यूज़ करेंगे, प्राइस। और जो यहाँ पर प्राइस है उसको ख़त्म करके यहाँ पर पर्पस ये। ठीक है, तो अब हम इसको यूज़ करेंगे इस मेथड को, और एक बार के अंदर अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर इसको कॉल कर देते हैं, इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। तो अभी ये हो गया हमारा यहाँ पर। और अगर प्राइस तो यहाँ तक तो हो गया, लेकिन हमने यहाँ पर चेक भी लगाना है इसके ऊपर। यहाँ पर हमने क्या चेक करना है, एक बार में से अगर प्राइस ट्रू है तो तभी ये शो होना है। एक बार गेटेक्स डॉट प्राइस, इसके अंदर प्राइस वेरिएबल है, अगर तो वो ट्रू है तो इसको शो करो, वरना हमने यहाँ पर कंटेनर को शो करना है। कंटेनर को शो करना है। तो अभी हम इसको सेव करते हैं, यहाँ से इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी अगर यहाँ पर हम इसको चेक करते हैं तो देख लेते हैं एक बार। प्राइस पे क्लिक करते हैं तो ये शो होता है, और प्राइस का कलर भी चेंज होता है। और अगर हम यहाँ पर चेक करते हैं तो वो गुम हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक बार, और इसके अंदर ये सारी चीज़ें हो गई। तो आज का वीडियो हमने कंप्लीट कर लिया है, और अगला वीडियो हम बनाएंगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।